अभी तो सड़क पे उतरे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे जितने भी लोग हैं उनकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जो सरकार कहती है कि हिंदुओं के संरक्षक है, हिंदुओं के संरक्षक का झंडा लगाकर घूमते हैं। इस गणेश विसर्जन के अवसर पे जो लोग मरे थे वो तो हिंदू थे ना, अधिकतर जो लोग जो घायल हैं वो हिंदू है ना, वो हिंदू भाई बहन है ना हमारे। काहे का संरक्षक है आप? झंडा फेरते घूमते हैं आप। काहे का संरक्षक? चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। राजनीति ये लोग खेलते हैं, हम लोग राजनीति नहीं खेलते। हम लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, जेल भरेंगे। आप कर लीजिए जो करना है। जो वहां पर आके रास्ते पे जो हमारे किरकेटा जी, वो ईसाई है, पर उन्होंने क्या कहा कि ये हम सब की लड़ाई है। अगर एकता यहाँ हो सकती है और कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि वो हिंदुओं के संरक्षक है, तो ये किस तरीके का झंडा लगाकर घूम रहे हो भैया? जसपुर जो कि मिनी इंडिया है, सब धर्म के लोग, गणेश विसर्जन में आप सोचिए सब धर्म के लोग शामिल हैं, ये क्या बता रहा है? और जब उनकी मृत्यु हो गई तो आप उसके मुआवजा देने के लिए आप कह रहे हैं कि कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था, किस धर्म के लोग थे किस धर्म के नहीं थे। इतनी घटिया बात है भाई। ये गणेश विसर्जन में लोगों की मृत्यु हुई है, आपको आगे बढ़कर के मुआवजा देना था। मुख्यमंत्री ने फोन में बात करना जरूरी नहीं समझा भाई आज तक। जिलों में मैं गया दौरे में, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा इस जिले का, इस संभाग का कमिश्नर, इस संभाग का आईजी इस बात को, इस घटना से और पत्थलगांव की घटना से संज्ञान नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने गणेश विसर्जन में पुलिस वाले खड़े रहे उसके बाद? क्या बुलाएंगे तभी आएंगे? ये घटना घटित हो जाए, घटना कारित हो जाए, उसके बाद आना चाहिए। उस दिन उस लड़के का जो लाश रखा हुआ था, इस जिले का सहायक आयुक्त क्यों नहीं आया? ट्राइबल का मामला था ना, वो ट्राइबल की बॉडी थी, गिनती कौन बताएगा? ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता पे थोपना जानते हैं, इनकी जवाबदेही नहीं है। मैंने बोला कि कलेक्टर से मेरी बात करा दो, एसपी से मेरी बात करा दो। मैं जिम्मेदार पद पे रह चुका हूं, मैं जानता हूं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अपनी जवाबदेही नहीं समझा कि कलेक्टर से मेरी बात करा दे। मैं इतने तो कहना चाह रहा था कि इस मृतक के परिजन से कलेक्टर बात कर ले, मुख्यमंत्री जी बात कर लें, एक संवेदना तो व्यक्त कर दो। क्यों नहीं किए? पुलिस वाले जैसे कि आप सबको पता है कि 2 सितंबर रात को गणेश विसर्जन के पावन अवसर पे जो दुर्घटना घटी, जहाँ पे 25 से ऊपर लोग घायल और 3 लोग वहीं पे स्पॉट डेड हो चुके थे, जिनकी मृत्यु वहीं पे हो चुकी थी। चौथा जो थे वो अस्पताल रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। एक जने का रायपुर में देहांत हुआ, एक जने का अंबिकापुर में देहांत हुआ। ये जिला प्रसिद्ध है कि मुख्यमंत्री का जिला है, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल ठप क्यों पड़ चुकी है कि प्राथमिक उपचार भी नहीं हो सकता। जो लोग वहां में जख्मी हुए, वहां पे उनकी प्राथमिक इलाज भी नहीं हो पाई। तो ये किस तरीके का जिला है, ये हम पूछना चाहते हैं। जब वो सुशासन की बात करते हैं तो ये किस तरीके का सुशासन है? उनके जिले में ही उपचार का कोई सुविधा नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस सरकार में क्या जान की कीमत 5 लाख रुपए है? लोग तो 9 लाख हार की बात करते हैं, यहां में क्या एक जीवन का दाम सिर्फ 5 लाख है क्या? और वो भी 25,000 रुपए करके इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। हम भीख मांग रहे हैं क्या? हम भीख नहीं मांग रहे। यहां पे जो मृतक के जो परिवार है उनको मुआवजा देना पड़ेगा। जब हमारी सरकार थी, हमने 50 लाख रुपए करके जो अग्रवाल परिवार थी उनको हमने दिया, तो अब आप 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? हमें स्वीकार नहीं है। तीसरी चीज, न्याय प्रशासन यहां में डरा धमकाकर एफआईआर फाइल कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे जनप्रतिनिधि के खिलाफ।
मैं न्याय प्रशासन को पूछना चाहती हूं, आपने एफआईआर किया, आपने अरेस्ट किया, पर आपने हमारे महिला पदाधिकारी को रात को क्यों थाना लेकर गए? 5 बजे के बाद कोई भी महिला को आप थाने पे लेकर जा नहीं सकते। आप रात को लेकर गए उनको, और रात को 12 बजे बिना कोई गार्जियन का, वो भी अविवाहित है, आपने क्यों छोड़ा? लेडी पुलिस भी नहीं थी और उनका नाम रिपोर्ट में नहीं था। मैं न्याय प्रशासन को पूछना चाहती हूं, कब तक वो कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे? कब तक भाजपा के पदाधिकारी के जैसे काम करते रहेंगे? अपना भी तो कोई मान सम्मान है, या बिक चुकी है पूरी तरीके से? न्याय प्रशासन अगर दूसरी एफआईआर उन्होंने फाइल की है हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, तो हमें उसकी कॉपी प्राप्त कराए। वो कॉपी कहां है? न्याय प्रशासन का ये बनता है कि कम से कम पीड़ितों के परिवार को एक फोन करे, उनसे मिले, पर उनके अंदर इतनी भी सहानुभूति नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, बोलते हैं आदिवासियों के हित के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के नाम पे कलंक है। यहां पे मृतकों के परिवार को एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। अगली बात मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर उन्होंने एफआईआर किया, दूसरा एफआईआर किया, तो हमारी वहां पे 3 जनप्रतिनिधि थी। एक जनप्रतिनिधि जिनको आपने रात को उठाकर लेकर गए, उनका नाम लिस्ट पे नहीं था, जो गलत था। दूसरे दिन 2 जनप्रतिनिधि महिलाएं थी, आपने सिर्फ एक जनप्रतिनिधि का नाम क्यों लिखा? आपको अगर एफआईआर करना है तो पूरी तरीके से, ठीक तरीके से कीजिए, ये पक्षपात करके मत कीजिए। करेंगे तो सबका नाम लिखिए, डंके के चोट पे कीजिए। हम डंके के चोट पे न्याय का लड़ाई लड़ेंगे। यहां पे एक और चीज बोलना चाहूंगी, पोस्टमार्टम की बात। आप सबको याद है जो हाथरस में जो घटना हुई थी, जहां में रातों रात पोस्टमार्टम करके हमारी बेटी को जलाया गया था। जब जब न्याय प्रशासन झोल करती है, ये पोस्टमार्टम रातों रात करके जल्दी जल्दी करके क्रियाक्रम करा देती है। इनको क्या छुपाना था? क्या छुपा रहे हैं ये लोग? न्याय प्रशासन को पूछना चाहते हैं, कब तक चूड़ियां पहन के बैठेंगे आप? कब तक भाजपा सरकार के दुपट्टे के नीचे बैठे रहेंगे आप? न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, और मैं ये चेतावनी देना चाहती हूं इस सरकार को और इस न्याय प्रशासन को भी, हम बेल नहीं लेंगे। अब जितने एफआईआर दर्ज करना है अब दर्ज कीजिए, हम यही हैं, हम जेल भरेंगे। और किसी ने हमारे यहाँ के प्रभारी को बाहरी कहा है, आप तो अभी मुझे भी बाहरी कहेंगे क्योंकि मैं तो दिल्ली से आई हूँ, पर मैं इस प्रदेश की सह प्रभारी हूँ और भानु प्रताप जी इस जिला के सह प्रभारी है। हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक मुआवजा नहीं दिए जाएंगे हमारे लोगों को, जब तक उनकी लड़ाई हम नहीं लड़के, उनको न्याय नहीं दिलाते, हम जेल भरेंगे। आप कर लीजिए आपको जो करना है, ये चेतावनी है। धन्यवाद। जसपुर के बगीचा में जुरूडांड में जो घटना घटी है वो इतनी दर्दनाक और दुखद है, जिसके बारे में सुनने के बाद हर व्यक्ति विचलित रहा। पर ये कितना दुखद है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार इस घटना को, उनके अधिकारी इस घटना को एक सामान्य मामला मानकर उसके लिए 25,000 रुपये के मुआवजे की बात कर रहे थे। जब कांग्रेस के सब साथी वहां पहुंचे, जब लोगों ने बताया कि उनके लिए 25,000 रुपये मुआवजे की बात हुई है, और जब कांग्रेस के साथियों ने आवाज़ लगाना शुरू किया उनके साथ मिलकर के, तब 5 लाख रुपए की घोषणा हुई। आप सब पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए कि किसी परिवार का बेटा यदि मर गया, किसी परिवार की यदि माँ उस परिवार से चली गई, क्या होता है 5 लाख रुपए उसके लिए?
और अब जसपुर जिला कोई सामान्य जिला नहीं है। जसपुर जिला इस राज्य के मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है और ये जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है ये उनके अपने लोग हैं भाई। आपने उनको विश्वास दिलाया था कि आप जीत करके आओगे तो आप उनकी बात सुनोगे, सुख दुख के साथी बनोगे, और जब आज उनकी मृत्यु हो गई तो आप उनके लिए 25,000 रुपये और 5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कर रहे हो। मुझे लगता है इस घटना से विष्णु देव साय सरकार, उनके प्रशासन का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है कि वो कितने निर्दयी, वो कितने कठोर और वो कितने असंवेदनशील हैं। ये कैसी कैसी बातें लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग उस कार्यक्रम में संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए नहीं आ पाए। उस आंदोलन में जहां उन पीड़ित परिवार के लोग, जहां तीनों परिवार के लोग बैठे थे, अरविंद केरकेट्टा का परिवार सड़क पे बैठा था, खीरोमती यादव, विपिन प्रजापति, डमरूधर यादव, इनके परिवारों के सबके मुआवजे के लिए, और बाकी तीनों परिवारों के भाई और माता पिता आकर के वहाँ साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि भैया हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, हमारा तो घर उजड़ गया, हमारा घर कौन बचाएगा, हमारा घर कौन चलाएगा। और कैसी बात कर रहे हैं भाजपा के लोग कि एक व्यक्ति, एक समाज के व्यक्ति के बॉडी लेकर के बैठे थे। क्या ये सच्चाई किसी से छिपी है कि आपने दबावपूर्वक बाकी लोगों का सुबह सुबह पुलिस और तहसीलदार और एसडीएम लगा करके उनका अंतिम संस्कार करवा दिया? इतना दबाव दिया कि उनके रिश्तेदार नहीं पहुंच सके। कैसी बात करते हैं आप लोग। इतनी बड़ी घटना इस जिले में घटी और पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस उसको मिल करके दबा देने की फिराक में था। और जब हम लोग, जब कांग्रेस के लोग, जब हमारे प्रभारी, जब हमारे कांग्रेस के नेता सब उसकी आवाज़ बुलंद करने लगे तो आप कहते हैं लाशों पर राजनीति चल रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए 50 लाख रुपए कुछ नहीं है, पर उस परिवार का पूरा जीवन को संबल मिलेगा इससे। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? ये लड़ाई, यदि आप इसमें संवेदनशीलता दिखाते तो ये एक अच्छा मैसेज जाता। लोग समझते कि हाँ, इस राज्य का जसपुर जिले से अगर मुख्यमंत्री बना, अगर सरगुजा से कोई व्यक्ति चुन के आया तो सरगुजा के जिले के लोगों में, जसपुर जिले के लोगों के जीवन में फर्क पड़ा। और कौन लोग हैं भाई जो मर गए? आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े जाति से यादव समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विष्णु देव साय सरकार धर्म और जाति देख करके मुआवजा बांटेगी क्या? अब ऐसा होने लगेगा क्या कि सरकारें बदल गई तो मुआवजा की राशि कम और ज्यादा हो जाएगी क्या? और क्या घटना कहां की है? घटना गणेश विसर्जन की है भाई। दावा करने वाली सरकार है कि हम सबके साथ खड़े रहते हैं, हम हिंदुओं की सरकार हैं। उस घटना में ऐसी हरकत। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एफआईआर कांग्रेस के 12 लोगों पे हुआ, आप 1200 लोगों पे कर दीजिए, हम सब लोगों को जेल ले जाइए, किसी को जेल जाने से डर नहीं लगता है। ये मामला जसपुर के लोगों के मुआवजे, उनके जीवन का है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो लोग विकलांग हो गए, आप उनका अंबिकापुर में इलाज करवा रहे हैं, अब साल भर तक कोई काम नहीं कर पाएगा। कुछ के पैर टूट गए, कुछ के कमर टूट गया, कुछ की और कोई स्थिति है, उनका घर कौन चलाएगा भाई? उसके लिए 10 लाख रुपए का आपसे मुआवजा मांग रहे हैं तो आप उनको 50,000 रुपए दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसी सरकार चला रहे हैं भाई? मतलब आप उस पीड़ा को समझिए कि ये 5 या 4 गिनती की बात नहीं है, ये 20 लोग घायल हो गए उसकी बात नहीं है। ये बात है कि क्या सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है, क्या उनके सुख दुख को बांटेगी, क्या उनके लिए वो तत्परता दिखाएगी। आप तत्परता दिखा रहे हैं एफआईआर करने में। जिस रात को आपने हमको गिरफ्तार किया, बीएनएस की धारा 170 लगाया, रात को आपने हमको छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद आपने फर्जी कागज बना के आपने हमारे ऊपर नया एफआईआर कर दिया। आप और एफआईआर कर लीजिए। पर मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता की तरह कार्य करने वाले अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन्हीं के बीच रहना है, उन्हीं के बीच जीवन जीना है। और ईमानदारी से उनके लिए 50-50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कीजिए, विकलांगों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा कीजिए। हम सब लोग उसके प्रतीक्षा में हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाना है, हमारे साथ जो करना है वो आप करते रहिएगा, पर जो मांग है उसकी प्रति संवेदनशीलता दिखाइए। और यदि नहीं दिखाते हैं तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जितना कठोर, निर्दयी और असंवेदनशील ना हमने व्यक्ति देखा, ना हमने ऐसी सरकार देखी है। तो बार बार मेरा निवेदन है, पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करिए, सबको मुआवजा प्रदान करिए, उनके जीवन को संबल प्रदान करिए।
विगत दिनों 2 तारीख को जो गणेश विसर्जन का एक कार्यक्रम बगीचा ब्लॉक के जुरुडांड में किया जा रहा था, जिसमें एक अप्रिय घटना घटित हुई। गणेश विसर्जन में जो शामिल लोग थे उनके बीच में एक अनियंत्रित वाहन बीचों बीच प्रवेश कर जाता है और उसमें लगभग 25 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मृत्यु उसी रात हो गई। चूँकि मैं इस जसपुर ज़िले का प्रभारी हूँ और पूर्व में मैंने अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष पद का निर्वहन किया है। जसपुर जिला का प्रभारी होने की वजह से मुझे प्रातः ही इस बात की खबर मिली कि जसपुर ज़िले में इस तरह की अप्रिय घटना घटित हुई है और मेरा दायित्व बनता था कि मैं तुरंत अपने प्रभारी ज़िले में जाऊं और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करके और जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था के तरफ मेरा ध्यान होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी को मैं समझता था और मैं तत्काल जसपुर ज़िले के लिए मैं रवाना हुआ। जब मैं जुरुडांड पहुंचा तो जुरुडांड में को वहां पर भेजा। जब ये सारी बातें हुई और रात में जब उनकी बात को नहीं सुना गया, तब वहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई हम अब इसका अंतिम संस्कार करने के लिए अपने कब्रिस्तान जाएंगे और लाश को उठा करके जब उनके परिजन चर्च की ओर जाने लगे तो फिर से पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जो थे उसको फिर से घेरना चालू कर दिए, जो एक अशोभनीय कार्य था कि जब उनकी बात सुनी भी नहीं जा रही है और वो चाह रहे हैं कि अब हम रात में ले जाकर के अपने बेटा का अंतिम संस्कार कर दें, उस समय भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया। और मैं और विनयशील गुप्ता जी और हमारे साथ जिला पंचायत के जो सदस्य तीनों लोग थे, उन सभी लोग वहाँ पर उनके साथ खड़े रहे। जो व्यक्ति उनकी संवेदना उनके दुख में सहभागी था, सारे लोग थे और सभी का कहना यह था कि अब इसकी अंतिम संस्कार तो करा दीजिए, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगा और हम लोगों को 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके बगीचा के थाने में ले जाया गया। हमारे साथ में आशिका भी थी और लोग भी थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो धारा हमारे पर लगाया गया था उसके आधार पर रात 9:30 बजे हमको लेकर के गए और 11 बजे के बाद हमें जमानत पर छोड़ा गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरे दिन हमारे ऊपर फिर से एक आवेदन आता है और एक FIR दर्ज की जाती है। चूँकि मैं अनुसूचित जनजाति आयोग में काम कर चुका हूँ और मुझे इस बात की जानकारी है कि पुलिस और प्रशासन किस तरीके से फर्जी FIR दर्ज कराते हैं। कई मामलों का मैंने जांच किया है। जिस रात हमें गिरफ्तार की गई, जिस रात हमको गिरफ्तार करके उस आंदोलन के स्थल से उठा करके थाना तक ले जाया गया और थाने में बैठा करके घंटों रखा गया और जिन धारा पर हमें जमानत दी गई, उसके बाद दूसरे दिन जो FIR दर्ज किया गया है, उस FIR दर्ज किया गया उसमें एक ऐसा धारा का उल्लेख किया गया है जो अदालत में जाकर के उसमें जमानत मिलेगी या हमें जेल भेजा जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उतने जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी और SDM वहां पर थे, ADM वहां पर थे, तो जिस रात हमें गिरफ्तार की गई, क्या इन अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो धारा जो बाद में लिखा गया है उस धारा को उसी दिन और उसमें उल्लेख किए होते? हमको जब जमानत दे दिया गया, किसके कहने पर ये आवेदन लिखा गया कि बाहरी तत्वों के द्वारा
आकर के रास्ता को बाधित किया गया है। उस मृतक के परिवार को, उस घायल लोगों के परिवार को बरगलाया गया। ये किसके कहने पे हो रहा है? और जिस बात का उल्लेख उन्होंने बाहरी तत्वों का किया है, तो 2021 में जब पत्थल गांव में आंदोलन हुआ था, तो उस दिन भी तो जो भारत सरकार के में जो मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर थे, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अनुराग सिंह, क्या ये इस जसपुर जिला के लोग हैं या वो इस समय यहाँ के प्रभारी थे? मैं तो इस जिले का प्रभारी हूँ, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी नियुक्त किया है, इसलिए मैं आया था। और मेरा दायित्व बनता है कि मेरे प्रभार जिले में किसी भी प्रकार की अनहोनी का घटना घटित होगा तो मैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं निर्वहन करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन जिस मामले में हमें जमानत मिली थाने में, दूसरे दिन किसके कहने पर ये एफआईआर दर्ज हो रहा है? और कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके का आवेदन लिखवा रहा है कि बाहरी व्यक्ति आकर के यहाँ पर उनको बरगला रहे हैं? जितने लोग वहाँ पर बैठे थे, उस जो लड़का जो मृतक का जो बॉडी वहाँ पे रखा गया था, उसके अलावा 2 ऐसे परिवार थे जिनका अंतिम संस्कार हो चुका था। उनका कहना था कि ये जो अंतिम संस्कार के लिए हमें जो बोला गया है प्रशासन के द्वारा, जल्दबाजी की गई। और मुझे इस बात की जानकारी है और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जब 7:30 बजे इन तीनों का जो उन परिजनों को सौंप दिया गया, तो ये 3 लोगों का जो पोस्टमार्टम का जो काम है वो कितना बजे हुआ? मुझे जानकारी है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही पोस्टमार्टम का काम होता है, तो ये जल्दबाजी क्यों की गई? और मुझे तो परिजनों ने बताया कि भोर में किया गया, तो जो कानून संगत नहीं है। इस बात पर भी चिंता होनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों हुआ कि उनको भोर में पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करें। और उसमें वो वीडियोग्राफी होती है किसी पोस्टमार्टम का, तो उसमें समय देखना चाहिए कि कितना बजे हुआ और क्यों जल्दबाजी किया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कर दें। उनके परिजन न जाने कहाँ दूर दूर गांव में रहते हैं, उनको आने देना चाहिए था। सारे लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते, सारे लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते। इन सारी चीज़ों के तरफ प्रशासन का ध्यान न होते हुए एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये जितना तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे यही कहना है मेरा कि इन मृतक परिवारों को आप जो उनकी मांग है 50-50 लाख रुपया उन 5 परिवार को दीजिए। और जो घायल लोगों का जो है मुआवजा की राशि, वो मुआवजा की राशि भी बढ़ा करके आपको देना चाहिए। क्योंकि उसमें मुझे इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। कई ऐसे परिवार हो सकते हैं जो मनरेगा के लोग होंगे, कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जो तेंदुपत्ता का संग्राहक होगा। उनकी बीमा की राशि भी उनको आप तत्काल घोषित कीजिए। आप जितनी जल्दबाजी आपके प्रशासनिक अधिकारी जो कर रहे हैं एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आप उतनी ही संवेदना और उतनी ही संवेदनशील होकर के इन परिवारों का देखभाल करें। ये लोग कह रहे थे कि प्रशासन कह रहा था कि ये प्रशासनिक चूक, यहाँ पर क्या प्रशासनिक चूक नहीं थी? जगह जगह अगर गणेश जी विराजे हैं और उनका विसर्जन हो रहा है, तो प्रशासन का दायित्व ही नहीं है कि जगह जगह थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था रखें? उनको तो बहुत आसानी से खबर चल जाता है कि प्रशासन के ये कहना है